खिलाने के लिए इनके सामने परोस रखे हैं, क्यों नहीं कंबल में साधु को खिलाओ। कहते उसने सारे कंबल अपने पतियों के सामने से उठाए और बाहर जाकर सभी साधु को खिला दिए। कितना बड़ा त्याग है, कितने अच्छे संस्कार। कई दिनों से पूरा परिवार भूखा है, आज भगवान की कृपा से थोड़े से कंबल खाने को मिले। लेकिन द्रौपदी कितनी महान है कि स्वयं पूरा परिवार भूखा रह गया, लेकिन अतिथि को भूखा नहीं रह गया। सारे साधु प्रसन्न हो गए, चले गए। फिर बेचारी द्रौपदी ने सोचा कि अरे देखो कैसा जीवन में हमारे समय आ गया। जब हम राजमहल में रहा करते थे, नाना प्रकार के दासियां हमारी सेवा किया करते थे, नाना प्रकार के पकवान हम लोगों को खाने को मिला करते थे। लेकिन समय देखो कितना बदल गया कि आज एक समय का भोजन भी खाने को नहीं मिला। इसलिए कहते हमारा समय का कोई पता नहीं लगता, कब मनुष्य का समय बदल जाएगा। इसलिए कहते दुख को सहन करने का प्रयास करना चाहिए और सुख में ज्यादा उछलना नहीं चाहिए, क्योंकि ना जाने कैसा समय कब किसके जीवन में आ गया। तो द्रौपदी ने सोचा अब यदि ये साधु लोग हमेशा ही भोजन के समय में हमारे आश्रम में आते रहेंगे तो ना जाने मेरे पांचों पति कब कब भूखे रहेंगे। तो क्यों ना ऐसा करूं, क्यों ना मैं सूर्य भगवान की तपस्या करूं। कहते हैं उसका मन सूर्य भगवान की तपस्या करने को होने लगा। तो वहां से द्रौपदी अपने पांचों पांडवों के सामने आई और अपने पांचों पतियों के सामने खड़ी होकर हाथ जोड़कर बड़े प्रेम से पूछने लगी, आज मेरा मन सूर्य भगवान की तपस्या करने के लिए हो रहा है। तो स्वामी यदि आप लोग मुझे आज्ञा दे सकते हो तो क्या मैं सूर्य भगवान की तपस्या करूं। क्यों पूछा उसने पांडवों से, क्या द्रौपदी स्वयं जाकर सूर्य की तपस्या नहीं कर सकती। लेकिन नहीं, अच्छे संस्कार है, द्रौपदी ने शास्त्रों को पढ़ा है, द्रौपदी ने शास्त्रों को सुन रखा है। क्योंकि हमारा शास्त्र ये कहता है कि पति देव तो नारी नाम देवतम परमं संस्कृतम। शास्त्र कहता है कि पत्नियों के लिए उसका पति ही देव स्वरूप है। क्या वो देवता की पूजा करे ना करे, पति उसके लिए देवता है। बल्कि शास्त्र तो इतना तक कहता है कि बिना पति के ना तो पत्नी को कभी कोई व्रत धारण करना चाहिए और ना पति की आज्ञा के बिना कभी पत्नी को किसी को अपना गुरु बनाना चाहिए। और गुरु तो वैसे भी कलयुग में नहीं बनाना चाहिए। देखा नहीं कैसे कैसे खतरनाक गुरु तैयार हुए, कितने तो अंदर चले गए और कितने फिर भी जाने की तैयारियां में बैठे हुए। अरे गुरु बनाने की क्या आवश्यकता है जीवन में। बचपन में हमारे सबसे बड़े गुरु है कौन, माता पिता। माता पिता से बड़ा गुरु कौन है संसार। हमें तो अपने शरीर के अंगों का भी ज्ञान नहीं है। माँ ही बताती, जब बच्चा कुछ बड़ा होता है तो माँ ही बताती बेटा इसको हाथ बोलते, इसको पाँव कहते, इसको मुंह कहते, इसको आंखें कहते हैं। यदि माँ हमें अपने शरीर का ज्ञान ना करवाए तो लोगों को अपने शरीर के अंगों का भी ज्ञान नहीं हो सकता। तो बचपन में सबसे बड़े गुरु है कौन, हमारे माता पिता। विवाह हो गया, पति गुरु बन गया, पति भी संसार छोड़कर चला गया, तो जगत गुरु तो भगवान है। अरे भगवान से बड़ा गुरु इस संसार में कौन हो सकता है। तो द्रौपदी ने कहा हे देवी, आज मेरा मन सूर्य भगवान की तपस्या के लिए हो रहा है, तो यदि आप मुझे आज्ञा दे सकते हो तो क्या मैं सूर्य भगवान की तपस्या करूं। तो पांचों पांडवों का द्रौपदी, देखो द्रौपदी हम अच्छे कार्य के लिए किसी को कभी मना नहीं करते हैं और हमें यही प्रशंसा है कि तुम्हें तपस्या करने से पहले कम से कम हमारी आज्ञा तो मानो। ले जाओ द्रौपदी, आज हम पांचों पति तुम्हें आशीर्वाद देते हैं कि तुम्हारी तपस्या में कोई विघ्न नहीं आएगा और शीघ्र से शीघ्र सूर्य भगवान की कृपा तुम्हारे ऊपर हो जाएगी।
तो जब हमारा पतियों का भी आशीर्वाद मिल गया तो क्यों नहीं होने थे सूर्य भगवान प्रसन्न। कहते जैसे ही द्रौपदी सूर्य की तपस्या में बैठी, थोड़े दिनों में सूर्य प्रसन्न हुए और प्रसन्न होकर द्रौपदी के सामने प्रकट हो गए। बोलो सूर्य नारायण भगवान की। प्रकट होकर भगवान ने कहा, द्रौपदी क्या चाहती? प्रभु आप तो कर्म साक्षी देखते, आप तो सभी के कर्मों को देखते रहते हैं। आदमी आदमी से छिपकर बहुत कुछ कर सकता है, लेकिन आपसे छिपकर कोई मनुष्य संसार में कोई काम नहीं कर सकता, क्योंकि हमारे कर्मों के साक्षी हैं। हम सोचे कि ये काम हम किसी से छिपकर कर लेंगे तो ये हमारी भूल है। बहुत साक्षी हमारे कर्मों में। जो कहते एक बार द्रोणाचार्य ने दो पक्षियों को पकड़ा और दो पक्षियों को पकड़कर एक पक्षी दुर्योधन के हाथ में दिया और दूसरा पक्षी युधिष्ठिर के हाथ में। और फिर दोनों शिष्यों से कहा कि हे मेरे प्यारे शिष्यों, ऐसा करो कि तुम दोनों इन पक्षियों को ले जाओ और ऐसी जगह ले जाओ और ऐसी जगह ले जाकर इन पक्षियों को मारो जहां पर तुम्हें कोई देख ना सके। दोनों शिष्य चले गए। कहते युधिष्ठिर तो हमारा सारे दिन सुबह से शाम तक जंगलों में भटकता रहा। युधिष्ठिर को कहीं पर भी उस पक्षी को मारने की जगह नहीं मिली। लेकिन दुर्योधन एक घने जंगल में गया, यहाँ पर बड़ी अंधेरी गुफा बनी हुई थी। दुर्योधन ने सोचा, अरे इतनी अंधेरी गुफा है जिसमें हवा का भी प्रवेश नहीं हो सकता है, यहाँ मुझको कौन देखेगा, क्यों ना यहीं जाकर इसको मार दूं। तो कहते दुर्योधन उस गुफा में गया, अंदर जाकर मारा उसने उस पक्षी को मार दिया। अब शाम के समय जब दोनों शिष्य वापिस आए, द्रोणाचार्य का दुर्योधन, हाँ गुरुजी मार दिया पक्षी? हाँ। देखा तो नहीं किसी ने तुझे? अरे गुरुजी कौन देखता, ऐसी अंधेरी गुफा में मैं इस पक्षी को ले गया जहां पर हवा का भी प्रवेश नहीं हो सकता, किसने देखना था मुझको? अच्छा, युधिष्ठिर तूने क्यों नहीं मारा इस पक्षी को? गुरुजी कहाँ मारता? हे गुरुजी, जहां पर भी मैं इस पक्षी को मारने की बात सोचता वहीं मुझे ऐसा लगता कि कोई ना कोई मुझे देख रहा है, क्योंकि गुरुजी हमारे कर्मों के साक्षी हैं। आदित्य चंद्र अनिल अनिलो देव भूमि आपो हृदयम यमश्च अहस्य रात्रि च उभे च संदे धर्मश्च जानाति नरस्य। हमारे कर्मों को देखने वाले कौन कौन देखते हैं हमारे कर्म? यदि हम सोचे कि दिन में कुछ बुरा कर लेंगे तो दिन में कौन है हमारे कर्मों का साक्षी? सूर्य। सूर्य भी तो सबके कर्मों को देख रहे। कोई सोचे कि चलो जब सूर्यास्त होगा तो रात को ही कर लेंगे, तो रात को कौन है हमारे कर्मों का साक्षी? चंद्रमा। चंद्रमा भी तो सबके कर्मों को देखते हैं। कोई सोचे कि चलो जिस दिन सूर्य भी नहीं होगा चंद्रमा भी नहीं होगा, अमावस्या की रात होगी, उसी दिन हम कुछ कर लेंगे, तो उस समय कौन देख रहा है हमारे कर्मों को? वायुदेव। हवा भी तो देख रही, वायु देवता भी तो हमारे कर्मों को देख रही। कोई सोचे कि जहाँ वायु नहीं होगी वहां पर कुछ कर लेंगे, तो हमारा आकाश भी हमारे कर्मों को देखता है। सोचे कि जहाँ आकाश नहीं होगा वहां कुछ कर लेंगे, पृथ्वी भी हमारे कर्मों की साक्षी है। कोई सोचे कि जहाँ पृथ्वी नहीं होगी वहां करेंगे, तो दिन भी कर्मों का साक्षी है, रात भी कर्मों का साक्षी है। हमारा हृदय भी हमारे कर्मों का साक्षी है, और सबसे बड़ा साक्षी कौन? हमारी छाया। ये तो 24 घंटे रहती सबके, छाया तो एक क्षण भी किसी का छोड़ती नहीं। यही तो असली चित्रगुप्त है, यही तो हमारे अच्छे बुरे कर्मों को देख रहा है और सारा लेखा जोखा ये लिख रहा है। इसीलिए कहते हैं कि हमारा कोई भी कर्म कभी किसी से छिपकर हो ही नहीं सकता है। भगवान तो सूर्य नारायण से द्रौपदी ने कहा, हे प्रभु आप तो सबके कर्मों को देखते हैं, यदि आप मेरी तपस्या से प्रसन्न और मुझे कुछ देना चाहते हैं तो प्रभु मैं अपने लिए तो कुछ नहीं चाहती, और आप तो सब जानते हैं
कि हमें अपने ही घर से बाहर निकाल कर यहाँ जंगल में फेंक दिया है और यहाँ हमें खाने के लिए प्रभु कुछ नहीं मिलता है। बड़े बड़े साधु लोग भोजन के समय में हमारे आश्रम में आते हैं, लेकिन बेचारे निराश वापिस चले जाते हैं। ले प्रभु, यदि कृपा करना चाहते हो तो आप कोई ऐसा आशीर्वाद मुझे प्रदान कर दो ताकि मेरे आश्रम से कोई भी भूखा वापस न जा सके। तो सूर्य नारायण ने क्या किया? कहते उन्होंने एक अन्नपूर्णा का पात्र निकाला और अन्नपूर्णा का पात्र निकालकर द्रौपदी को देते हुए कहा कि द्रौपदी, ये अन्नपूर्णा का पात्र है और इस पात्र में जब तुम भोजन बनाओगी तो वो भोजन तब तक समाप्त नहीं होगा जब तक तुम रसोई को जूठा करके पात्र को धोकर किनारे पर नहीं रखोगे। लेकिन याद रखना द्रौपदी मेरी बात, कि इस अन्नपूर्णा के पात्र में दिन का एक ही बार भोजन बना करता है, इसलिए जब तू सभी को भोजन करवा लो उसके बाद तुम रसोई को जूठा कर। अब देखो, जैसे द्रौपदी पात्र को लेकर आश्रम में कहते नाना प्रकार के उसमें पकवान बनाए। फिर भीमसेन से कहा कि देखिए बलिदेव, आज सूर्य नारायण की कृपा से मुझे अन्नपूर्णा का पात्र मिला है और आज मैंने इस पात्र में नाना प्रकार के पकवान बनाकर तैयार किए हैं। ले स्वामी, आप ऐसा करें कि जंगल में जाएं और जितने भी भूखे साधु आपको दिखाई दें उन सभी को बुला। अब तो देखो, जंगल में पांचों पांडव अन्न का दान करने लगे, प्रतिदिन भंडारे होने लगे, अन्न का दान होने लगे, चारों दिशाओं में जय जयकार होने लगी पांडवों की। और अन्नदान तो हमारा सबसे बड़ा दान है और जीवन में अन्नदान सभी को करना चाहिए, क्योंकि और दान तो जिसको जितने देते रहो, लेने वाला भी लेता रहेगा, लेकिन अन्नदान इसलिए सबसे श्रेष्ठ बताया गया है कि जितना पेट में आएगा उतना ही तो आदमी खाएगा। और अन्नदान तो जीवन में अवश्य करना चाहिए, क्योंकि जन्म में हम जो कुछ भी खा रहे हैं, कमा रहे हैं, कहाँ से खा रहे हैं, कहाँ से कमा रहे हैं, जो जो हमने पिछले जन्मों में दान किया वही तो काट रहे हैं। जितना अन्न का दान किया उतना अन्न हमको मिल रहा है, जितना धन का दान किया उतना धन हमको मिल रहा है। नहीं तो रात दिन आदमी चाहे जितनी मर्जी मेहनत कर ले, अन्न धन हाथ में आएगा ही नहीं। अरे जब दान ही नहीं किया तो कहां से आएगा? क्योंकि जिस प्रकार बिना बोए हमारा अन्न पैदा नहीं हो सकता है, वैसी दान का भी फल हुआ करता है। जैसा जैसा दान हमने पिछले जन्मों में किया है वही कोई जन्म में वापिस कई गुना मिलता है। और अन्नदान तो सबसे बड़ा दान बन गया। अब जब चारों दिशाओं में जय जयकार होने लगी तो उधर हस्तिनापुर में जो दुर्योधन बैठा था वो बड़ा परेशान था। उन्हें सोचा रे, देखो पांचों पांडवों को देखो, मैंने घर से निकालकर जंगलों में इनको फेंका है, लेकिन जंगल में भी कैसा सा सम्मान कमा रहे, कैसी इज्जत कमा रहे। क्यों ना अपमान करवाऊं, क्यों ना बेइज्जती करवाऊं। क्योंकि आप जानते हैं कि जो दुष्ट आदमी होते हैं, बुरे आदमी अच्छे आदमियों को कभी शांति से जीने नहीं देते। इसलिए हमारे शास्त्रों में दोषों और कांटों से बचने के केवल दो ही उपाय बताए गए हैं। क्या? कि मूर्खा नाम च कंटका नाम जीवदेव प्रतिक्रिया। यदि कांटों से बचना हो तो या तो कांटों को पैरों से कुचल देना चाहिए या कांटों को दूर से ही छोड़ देना चाहिए। वैसे ही यदि दुष्टों से भी बचना हो तो यदि अपने अंदर शक्ति हो तो जूतों से दुष्टों का मुंह तोड़ देना चाहिए, और यदि अपने अंदर शक्ति ना हो तो दुष्टों को दूर से ही छोड़ देना चाहिए। अब जो उपाय सोचने लगा, कहते थे दुर्वासा जी घूमते घुमाते हस्तिनापुर में आए। दुर्योधन ने बड़ी भारी सेवा दुर्वासा की करी। इतने प्रसन्न दुर्वासा हो गए, कहने लगे दुर्योधन बड़ी सेवा कर रहा है आज तो मेरी। पहले भी कई बार आया, इतनी सेवा तूने कभी नहीं करी, आज तो बड़ी सेवा कर रहा है। मांगना चाहता कुछ मांग ले मुझसे। क्योंकि आप जानते दुष्टों की जो सेवा होती है स्वार्थ की सेवा होती है, मतलब की सेवा होती है।
जब तक मतलब नहीं निकला तब तक वो सेवा करते रहते हैं। मतलब निकल गया तो भी निकल गया। दुर्वासा का दिल बड़ी सेवा करी यार, प्रसन्न हो गया तेरी सेवा को देखकर, मैं मांगना है कुछ मुझसे तो मांग ले। तो उसने कहा दुर्वासा जी यदि प्रसन्न देना चाहते कुछ मुझे तो प्रभु मैं केवल आपसे इतना चाहता हूँ कि आप अपने 18,000 शिष्यों को साथ लेकर ऐसे समय में पांडवों के आश्रम में जाना जब द्रौपदी रसोई को जूठा करके पात्र को धोकर आराम कर देगी। तो जब आप 18,000 ऋषि पांडवों से भोजन मांगोगे, पांचों पांडव आपको भोजन ही नहीं खिला पाएंगे, तो दुर्वासा जी आप ऐसा शाप उन पांचों पांडवों को दे देना ताकि वो हमेशा के लिए नरक में चले। दुर्वासा का दिल बड़ा दुष्ट आदमी तू, बहाने से तूने क्या मांग लिया मुझसे? आयो बेचारे पांचों पांडव जंगल में रहकर तेरा क्या बिगाड़ रहे हैं? लेकिन चल अब वचन चल गया है तुझे, तूने मुझसे मांगा है तो अवश्य मैं तेरे मन की इच्छा को पूरी करने का प्रयास करूंगा। शिव जी ने कहा ऋषि देखते रहना, भगवान के जो परम भक्त होते हैं, भगवान के भक्तों पर नाना प्रकार के कष्ट अवश्य आते हैं, क्योंकि भगवान भी तो अपने भक्तों की परीक्षा करते हैं और कठिन परीक्षा करते हैं भगवान। देखो एक बार अर्जुन ने पूछा था ना भगवान से कि प्रभु आप अपने भक्तों की परीक्षा कैसे करते हो? अर्जुन जब मैं अपने भक्तों की परीक्षा करने आता हूं तो मैं कठिन से कठिन परीक्षा अपने भक्त की करता हूं। क्या करते हो प्रभु? देखो अर्जुन, यो मां भजते नित्यम, जो नित्यम मुझे याद करते हैं ना, उठते बैठते सोते जागते जो मेरा नाम लेते रहते अर्जुन, कई बार मैं उनकी बड़ी कठिन परीक्षा करता हूं। क्या करता हूं मैं? सबसे पहले क्या कि वित्तम तस्य हरामि, सबसे पहले मैं उसके धन को छीन लेता हूं, यानी कि उसको मैं बिल्कुल धनहीन बना देता हूं, बिल्कुल गरीब बना देता हूं। तो जब मेरा भक्त धनहीन हो जाता है, गरीब हो जाता है, तो उसके बाद क्या होता है कि करोमी बंधु पिछेदम, फिर उसके जितने भाई बंधु होते हैं, रिश्तेदार होते हैं, सगे संबंधी होते हैं ना, वो सब उसका साथ छोड़ देते हैं, क्योंकि जब पैसा नहीं तो कौन साथ देगा। या कभी तो पाठा सत्यता परिजनान व्रत का अंत निकले जब दिए फिर छठी बार का कोट लगे। जब तक कमाता आया नहीं तब तक रिश्तेदार भी बहुत है हमारा, उसके मित्र भी आगे पीछे दौड़ते रहते। क्यों? क्योंकि जेब में पैसा जो दिख रहा है। लेकिन जब मनुष्य कमाने के लायक नहीं रहता, काम करने के लायक नहीं रहता, तो रिश्तेदार और मित्र तो बड़ी दूर की बातें होती है, घर के आदमी भी उसकी कोई बात नहीं पूछते। तो अर्जुन सबसे पहले मैं अपने भक्त के धन को छीन लेता हूँ और उसके बाद उसका बंधुओं से बिल्कुल विच्छेद करवा देता हूँ, यानी कि उस भक्त का सारा जीवन मैं दुख में बना देता हूँ। लेकिन हे प्यारे अर्जुन, ऐसे दुख के समय में भी जो मेरा भक्त मुझे कोई दोष नहीं लगाता है, क्योंकि आजकल हम क्या करते हैं कि थोड़ा सा दुख आ गया जीवन में, दोष किसको देते हैं? भगवान को, कि भगवान ने मेरे साथ ऐसा कर दिया, भगवान ने मेरे साथ ऐसा कर दिया। अरे भगवान किसी के साथ कुछ नहीं करता है। हे प्यारे अर्जुन, ऐसे दुख के समय में भी जो मेरा भक्त मुझे कोई दोष नहीं लगाता है, केवल अपने ही कर्मों को दोष देता रहता है, तो ऐसे भक्त को मैं ऐसा स्थान प्रदान करता हूँ जो कि योगी नाम अभी दुर्लभम, जो बड़े बड़े योगियों को भी स्थान नहीं मिल सकता है, ऐसा परम स्थान मैं अपने भक्त को दिया करता हूँ। भगवान तो परीक्षा तो भगवान करवाते हैं और करते भी। तो कहते थे दुर्वासा ने 18,000 ऋषियों को तैयार किया और ऐसी समय में द्रौपदी के आश्रम में पहुंचे जब द्रौपदी पात्र को धोकर आराम कर रही थी। जैसी द्रौपदी की नजर 18,000 ऋषियों के ऊपर गई, बेचारी घबरा गई, भागी भागी पांचों पांडवों के पास आई और पांडवों के सामने खड़ी होकर बेचारी द्रौपदी रोने लगी। जैसे पांडवों ने उसकी आंखों में आंसू देखे, पांचों पांडव अपने आसन से खड़े हुए कहने लगे, द्रौपदी
ये क्या, तेरी आंखों में आंसू? तू जानती है ना कि तेरे 5 पति हमेशा तेरे साथ बैठा करते थे और तेरे 5 पति कभी तेरी आंखों में आंसू को सहन नहीं कर सकते हैं। बता बता द्रौपदी, यदि किसी ने तुझे कोई बुरी बात कह दी है तो हमें बता। यदि वो पाताल में भी छिपा होगा तो वहां से भी हम उसे पकड़ कर तेरे चरणों में गिरा देंगे, क्योंकि हम तुझको कभी दुखी नहीं देख सकते। क्या हुआ, क्यों रोती हो? तो उसने कहा पतिदेव, आज हमारे जीवन में एक नया दुख आ गया। क्या? महाराज दुर्वासा जी जो है ना, वो अपने 18,000 ऋषियों को साथ लेकर ऐसे समय में हमारे आश्रम में आए हैं कि जब भोजन तैयार नहीं है। और आप जानते कि उस अन्नपूर्णा के पात्र को यही वरदान मिला हुआ है कि उस पात्र में दिन का एक ही बार भोजन बना करता है। अब इन 18,000 ऋषियों को भोजन कहां से खिलाएंगे? यदि हमने भोजन नहीं खिलाया तो दुर्वासा जी तो बड़े क्रोधी है, ये तो हमको शाप दे देंगे। अब भोजन कहां से खिलाएंगे? तो भीमसेन को क्रोध आ गया। बड़े क्रोध में गुस्से में भीमसेन ने कहा, द्रौपदी अरे तो चिंता क्यों करती है? हमने कोई धर्मशाला थोड़ा खोल रखी कि जिसका मन करे हमारे आश्रम में भोजन करने पहुंचे। अरे चिंता मत करे, मैं अभी बाहर जाता हूँ और इन सभी को बुला देता हूं यहां से। ना, ऐसा नहीं करना। क्यों? क्योंकि स्वामी, यदि आज ये 18,000 ऋषि भूखे हमारे आश्रम से वापिस चले गए तो मेरे गृहस्थ का धर्म नष्ट हो जाएगा। क्योंकि पतिदेव शास्त्रों में गृहस्थियों का एक ऐसा धर्म बताया है कि यदि कोई भी मांगने वाला दरवाजे के सामने आ जाए उसको निराश कभी वापस नहीं भेजना चाहिए। क्यों? क्योंकि यदि कोई निराश किसी के दरवाजे से वापस चला जाता है तो शास्त्र कहता है कि उसके जीवन के जितने भी पाप होते हैं वो सारे पाप उस परिवार में छूट जाते हैं और उस परिवार के जितने पुण्य होते हैं उस मांगने वाले के साथ चले जाते हैं। तो फिर क्या करना चाहिए? तो उसने कहा एक काम करें, क्या कि आप कोई ऐसा बहाना बना कर इन्हें यमुना में स्नान करने को भेज दें ताकि सारे ऋषि यहां से यमुना में स्नान करने को चले जाए। और जब ये ऋषि यमुना में स्नान करने को जाएंगे तो हम यहाँ पर एक चंदन की चिता तैयार करेंगे, उसमें आग लगाएंगे और सब इकट्ठे होकर आज आत्महत्या करेंगे। भीमसेन ने कहा, द्रौपदी कैसी बातें करती है? इतना भी नहीं समझती तू कि आत्महत्या करने से मनुष्यों को नरक की सजा मिलती है? हमारे जानती हूँ आत्महत्या करने से नरक अवश्य सभी को मिलता है, लेकिन पतिदेव आत्महत्या करने से हमें एक बार नरक में जाना पड़ेगा। और यदि 18,000 ऋषियों ने हमें शाप दे दिया तो उनके शाप से हमें 18,000 बार नरक की सजा भोगनी पड़ेगी। तो 18,000 से तो अच्छा ये नहीं है एक ही बार नरक में चला जाए। कहते द्रौपदी ने बात कही। भीमसेन आश्रम से बाहर निकले और बाहर आकर हाथ जोड़कर बड़े प्रेम से कहने लगे, दुर्वासा जी बड़ी कृपा करी आप लोगों ने कि आज आप लोगों के चरणों से हमारा आश्रम पवित्र हो गया। लेकिन दुर्वासा जी आप लोग एक काम करें कि जब तक हम आप लोगों के लिए भोजन तैयार करें तब तक आप सभी ऋषि लोग यमुना में स्नान करने को। जब सारे ऋषि यमुना में स्नान करने गए, 5 पांडवों ने चिता बनाई, आग लगा दी। आग लगाने के बाद जैसे ही छलांग लगाने के लिए तैयार हुए तो द्रौपदी ने कहा, ठहरो ठहरो महाराज, अभी छलांग मत लगाओ। क्यों? क्योंकि जरा कम से कम अपने भैया कृष्ण भगवान को तो याद कर लो ताकि वो नरक से बचाने के लिए हमारे शास्त्र कहते। बेचारी ने बड़े प्रेम से अपनी आंखें बंद कर और आंखें बंद करके अपने मन ही मन में पुकार करने लगी भगवान से, हे प्रभु आप तो सब कुछ देख रहे हैं, हम कितने दीन बन गए प्रभु, कितने हीन बन गए। घर से निकाल कर हमें यहाँ जंगल में फेंक दिया है। हे प्रभु हम तो ऐसे लालची आदमी कि हम तो दुख में ही आपको याद करते हैं, लेकिन क्या करें प्रभु, आज दुख के आने के कारण
हम लोग आत्महत्या करने के लिए तैयार हो चुके हैं। इसलिए प्रभु यदि हम आत्महत्या करने से नरक की तरफ चले जाएंगे तो प्रभु इतनी कृपा कर देना कि नरक से बचाने के लिए आप हमारे साक्षी बन जाना। बड़े बड़े से लोग पुकार करने लगे तो कहते उस समय हमारे भगवान जो थे अपनी द्वारकापुरी में हाथ पांव धोकर भोजन की तैयारी में बैठे थे। आसन पर बैठे थे, हाथ पांव धोकर रुक्मणी ने नाना प्रकार का पकवान सजाकर भगवान के सामने रख रखा था। जैसे ही भगवान ने थाल से पहला ग्रास अपने हाथ में लिया तो कहते हाथ में ग्रास लेते ही भगवान के कानों में द्रौपदी की करुण आवाज पहुंच गई। भगवान की, क्योंकि आप जानते कि भगवान के कानों तक आवाज पहुंचानी बड़ी कठिन है, लेकिन यदि किसी सच्चे भक्त की आवाज उस परम पिता परमेश्वर के कानों में पहुंच जाए तो भगवान तो स्वयं ही बेचैन हो जाते हैं। जैसी द्रौपदी की करुण आवाज आई तो हाथ में जो पहला ग्रास था एकदम से भगवान ने वापस उस ग्रास को थाली में रख दिया, अपने आसन से उठे और नंगे पांव वहां से भागते भागते भगवान क्षम्याप्रा जंगल में द्रौपदी के सामने प्रकट हो गए। भगवान की जयकारा जोर से लगाना चाहिए। पीछे वालों की तो भय निकल रही है, और भय तो होनी नहीं चाहिए ना। भगवान के घर में काय का डर है? अरे भय तो बुरी बात का होता है, डर तो बुरे काम का होता है, अच्छे काम का क्या डर है? और भगवान के घर में तो वैसे भी भयभीत नहीं होना चाहिए, क्योंकि यदि हम भगवान को भय करते रहेंगे तो भगवान भी तो डराता ही रहेगा ना हमको। वो कहेगा कि जब तू कह रहा है कि भाई भय भय तो डरता रहे पूरे जीवन डरता रहे, क्यों करूं मैं तेरी रक्षा? यदि हम भगवान की जय करेंगे तो भगवान हमारी भी जय ही करेगा, क्योंकि भगवान तो सभी की जय ही चाहता है, लेकिन तब जब हम भगवान की भी जय करते हैं। भगवान की जैसे भगवान प्रकट होकर कहने लगे द्रौपदी, अरे बहन याद करने का भी समय तो रखा करो, जब भी तेरा मन करता है मुझको याद करके अपने पास बुला देती। बहन बड़ी भूख लगी है, भोजन की तैयारी में बैठा था बहन, ग्रासी मैंने अपने हाथ में ले लिया था, लेकिन उसमें भी तूने मुझे बुला लिया, इसलिए द्रौपदी बड़ी भूख लगी है, खिला दे, कुछ खिला दे मुझको। उसने कहा प्रभु खिलाने को तो कुछ है, यदि खिलाने को होता तो क्या मैं 18,000 शिष्यों को ना खिला देती? अच्छा तो ये तो बता द्रौपदी कि आज तुमने उस अन्नपूर्णा के पात्र में क्या बनाया था? प्रभु आज मैंने उस पात्र में मीठे चावल बनाए थे। भगवान का द्रौपदी चावल का एक स्वाभाविक गुण होता है कि चावल बर्तन में कहीं ना कहीं फंस जाता है, इसलिए मैं जरा अंदर जाकर कम से कम ये तो देखो कि कोई चावल का दाना तो नहीं उस पात्र में लगा हुआ। हमें करे प्रभु कैसी बात करते हो, जब भला द्रौपदी किसी पात्र को धोए तो उस पात्र में कोई अन्न का दाना भी रह सकता है? मैं कहा नहीं द्रौपदी ऐसा नहीं कहते, क्योंकि वह द्रौपदी मनुष्य के हाथों से नाना प्रकार की गलतियां हो जाती है, और मनुष्य तो गलती का पुतला होता ही होगा। अरे बहन जाकर देखो तो उसे कोई चावल का दाना तो नहीं उसमें लगा हुआ। जैसे महाराज द्रौपदी आश्रम के अंदर गई और अंदर जाकर जैसे उसने पात्र वो सीधा करके देखा तो क्या देखा कि अरे अरे पात्र के एक कोने में एक चावल का दाना लगा हुआ है। बेचारी ने बड़े प्रेम से चावल का दाना बाहर निकाला और बाहर आकर सबके सामने भगवान को दिखाती हुई कहने की प्रभु ये चावल का दाना उस पात्र के कोने में लगा हुआ था, तो क्या आप सबका जूठा ये चावल का दाना खाओगे? भगवान ने कहा बहन प्यार से खिलाओगी जूठा भी खाओगे, क्योंकि आप जानते हैं हमारे भगवान तो केवल प्रेम के भूखे हैं, भाव के भूखे हैं। भगवान ने स्वयं कहा है कि पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में
गच्छति कि यदि कोई भक्ति भाव से मेरे आगे फूल या पत्ता भी चढ़ा देता है अवश्य मैं उसको ग्रहण कर लेता हूँ। और अभिमान में भरकर यदि कोई नाना प्रकार के पकवान भी मेरे सामने चढ़ा देता है तो मैं पकवानों को कभी ग्रहण नहीं करता। भगवान को भाव, इसलिए बहन प्यार से खिलाओगी तो मैं जूठा भी खा लूंगा। अब जैसे महाराज भूखा कौन रह सकता है। प्रसन्न होकर भगवान ने भीमसेन से कहा, देखो भीमसेन, आज मेरी बहन द्रौपदी ने मेरी भूख को शांत किया है। ऐसा करो भीमसेन कि तुम जाओ यमुना के किनारे और जितने ऋषि स्नान कर रहे हैं उनको कह दो कि पांडवों की रसोई तैयार हो चुकी है, इसलिए सभी भोजन करने को आ जाओ। तो उसने कहा, प्रभु कैसी बात कर रहे, अभी बनाया तो कुछ भी नहीं और आगे तो खिलाएंगे क्या? कहे जा तो सही, बुला तो सही, फिर देखते क्या खिलाएंगे। अब जैसे महाराज वहां से भीमसेन समुद्र के यमुना के किनारे पहुंचे तो वहां पहुंचकर तो क्या देखा, एक बड़ा ही अनोखा दृश्य देखा। देखा भगवान की लीला कैसे विचित्र है। क्या देखा भीमसेन ने वहां जाते ही कि अरे वहां तो सारे ऋषियों को अजीर्ण हो चुका है। कोई एक झाड़ी में भाग रहा है, कोई दूसरी झाड़ी में भाग रहा है, किसी के जनेऊ कान पर रखा जा रहा है, किसी की धोतियां ही खराब हो रही है। उधर से दुर्वासा जी भागते भागते आ रहे हैं तो भीमसेन ने कहा, दुर्वासा जी बड़ी भाग दौड़ लगी हुई है, क्या कोई भागने की प्रतियोगिता चल रही महाराज, कहाँ भाग रहे आप लोग? उन्होंने कहा, ठहर ठहर भीमसेन, अभी समय नहीं है, बाद में बताता हूँ कहाँ भाग रहा हूँ। थोड़ी देर के बाद जब निवृत्त होकर दुर्वासा जी आए तो भीमसेन ने कहा, दुर्वासा जी बड़ी भाग दौड़ लगी है, क्या हो गया आप लोगों को? और ये क्या करेगा, क्या बताए भीमसेन तुझे? ना जाने भीमसेन इस यमुना के जल में क्या है, आज हम ऋषियों ने इस यमुना के जल को पिया तो सारे ऋषियों को अजीर्ण हो गया। भीमसेन ने कहा, महाराज अब ना जाने क्या हो गया आप लोगों को, हम लोग तो प्रसिद्ध यमुना के जल पीते, हमें तो आज तक कुछ नहीं हुआ, लेकिन चलो दुर्वासा जी जो होना था तो हो गया ना। अब चलिए महाराज, चलिए आप हमारे आश्रम में चलिए, हमने आप लोगों के लिए भोजन तैयार कर रखा है, चलो भोजन करने को चलो। दुर्वासा का भीमसेन, अरे कैसी बात करता है, तो इतना भी नहीं जानता भीमसेन कि अजीर्ण भोजनम विषम, कि अजीर्ण में भोजन तो जहर के समान होता है। तो भीमसेन ने कहा, हमारा तो आपकी इच्छा है, लेकिन हमने तो इतना भोजन बनाया, 18,000 ऋषियों का भोजन तैयार करके रख रखा है, वो तो वैसे खराब नहीं हो जाएगा। ठीक है महाराज, यदि आज आप नहीं आ सकते हमारे आश्रम में भोजन करने तो दुर्वासा जी ऐसा करना कि कल सुबह आना और कल सुबह आकर बासा अन्न हमारे आश्रम में खा देना। जैसे बासा खाने का दाना दिया, दुर्वासा को क्रोध आ गया, कहने लगा, भीमसेन अरे शर्म आनी चाहिए तुझे, इतना भी नहीं जानता भीमसेन कि बासा अन्न खाने वाले को चांडाल कहा जाता है, इसलिए कहते हैं हमारा बासा कभी नहीं खाता। बासन किसको कहते हैं, सुबह का शाम को बच जाए उसको बासा नहीं कहा जाता, बल्कि शाम का जो सुबह के लिए बचा करता है उसको बासा अन्न कहा जाता है, इसलिए बासन कभी नहीं खाता। लेकिन क्या करें, कलियुग अब हम लोग क्या करते हैं कि 10-10 दिन का आटा गूंथ कर पहले फ्रिज में रख लेते हैं, अब सुबह उठकर कौन आटा ताजा गूंथता रहेगा, कौन ताजे बच्चों को बनाता रहेगा। इसीलिए तो जैसा अन्न होता है वैसा मनुष्य का मन बना करता है। यदि हम शुद्ध अन्न खाएंगे, शुद्ध विचार हमारे अवश्य आएंगे, अशुद्ध अन्न खाएंगे तो बुरे विचार भी हमारे मन से ही पैदा होंगे, क्योंकि अन्न का जो प्रभाव है ये मनुष्य के मन के ऊपर पड़ा करता है। दुर्वासा ने कहा, भीमसेन मैं समझ गया कि आज भगवान ने तुम्हारी रक्षा मेरे हाथों से करी है। यदि भगवान तुम्हारी रक्षा करने न आते भीमसेन तो आज मैं तुम पांचों पांडवों को ऐसा शाप दे देता जिससे तुम पांचों पांडव हमेशा के लिए नरक में चले जाते।
तो इसीलिए कहते हैं कि महाराज तपस्या करने से भगवान नहीं मिल सकते हैं। ना तपो भी ना वेदेश न ज्ञान ना भी कर्मणा हरि ही शास्त्रते भक्त्या प्रमाण तत्र गोपिका। केवल तपस्या करने से भगवान की प्राप्ति नहीं होती, वेदों के पढ़ने से भी भगवान की प्राप्ति नहीं होती, शास्त्रों के पढ़ने से भी भगवान की प्राप्ति नहीं होती। भगवान तो केवल अपने भक्त का भाव देखा करता है। कहते यदि सच्चे भाव से कोई एक क्षण भी भगवान को याद कर लेता है तो भगवान की पूर्ण कृपा में दृष्टि उस मनुष्य के ऊपर अवश्य पड़ जाती है। हम सोचिए भगवान की जय। अब जब वनवास की सजा पूरी हुई, पांचों पांडव भगवान के पास आए, मैं करूं जो सजा हमें मिली थी वो पूरी हो चुकी है, अब आप हमारे लिए कैसा काम करें कि आप हस्तिनापुर में दुर्योधन के पास जाएं और कम से कम हमारा हिस्सा हमें वापस तो दे। तो कहते भगवान दुर्योधन के पास गए, बहुत समझाया भगवान का दुर्योधन कभी किसी के हिस्से को छीनना नहीं चाहिए, और भाइयों का हिस्सा तो स्वप्न में भी कभी छीनना नहीं चाहिए। अरे तेरे पांचों पांडवों ने ऐसा क्या बिगाड़ डाल रखा है जो उनका हिस्सा वापिस नहीं दे रहा है। हे दुर्योधन, मेरी बात सुनना चाहता है तो एक काम कर कि इन पांचों भाइयों का जितना हिस्सा बनता है बड़े प्रेम से सारा हिस्सा इन्हें वापिस कर दे, क्योंकि यदि तूने पांडवों का हिस्सा वापिस नहीं किया तो मेरी बात याद रखना कि तेरा वंश अवश्य नष्ट हो जाएगा। लेकिन आप जानते हैं दुर्योधन जो था बड़ा अभिमानी था, उसको अभिमान था अपनी राजगद्दी का, उसको अभिमान था अपनी धन संपत्ति का, उसको अभिमान था अपने बल का, क्योंकि 100 भाई आगे पीछे घूमते रहते थे। तो इसीलिए कहते हैं कि यदि कोई अज्ञानी हो, अज्ञानी को समझाना बड़ा आसान होता है, यदि कोई ज्ञानी हो, ज्ञानी को समझाना भी आसान होता है, लेकिन यदि कोई अभिमानी हो तो अभिमानी को समझाना बड़ा कठिन होता है। अभिमान में दुर्योधन ने कहा, प्रभु आप मेरे सामने खड़े होकर कैसी बातें सिखा रहे हो? आप जानते नहीं प्रभु कि ये भारतवर्ष जो है, भारत देश जो है ना, ये वीरों का देश है। इस भारत पर वीर लोग ही राज्य को चला सकते हैं। इसलिए हाँ, यदि पांचों पांडव अपना हिस्सा मुझसे वापस लेना चाहते हैं तो जाओ जाओ प्रभु, उन पांचों पांडवों से कह दो कि वो मेरे साथ युद्ध करे, क्योंकि बिना युद्ध के मैं उनका हिस्सा उन्हें कभी भी वापस नहीं दूंगा। जब बार बार उसने युद्ध की बात कही तो भगवान निराश हो गए। पांडवों के पास आए, भगवान ने कहा पांडवों, दुर्योधन कोई अच्छा आदमी नहीं है, बड़ा दुष्ट है, बिना युद्ध के तुम्हारा हिस्सा तुम्हें कभी वापस नहीं मिल पाएगा। हाँ, अपना हिस्सा लेना चाहते हो ना तुम भी, तो ऐसा करो तुम भी युद्ध की तैयारियां करो। कभी सोचने का ऋषि इसीलिए कहते हैं कि यदि किसी दुष्ट आदमी के बुद्धि में महापुरुष की बातें समझ में ना आ रही हो तो दुष्ट आदमी को समझ लेना चाहिए कि अब थोड़ी दिनों में उसका नाश होने वाला है। देखो भगवान के समझाने पर भी दुर्योधन नहीं माना। अब एक दिन सुबह के समय जब अर्जुन महाराज भगवान के मुख्य महल में गया तो महल में जाकर अर्जुन ने क्या देखा कि वहां भगवान को इस समय गहरी नींद आई हुई है। भगवान की गहरी नींद में जब भगवान को सोए हुए देखा अर्जुन ने तो सोचा कि चलो चलो कोई बात नहीं, चलो जब तक मेरे भगवान की नींद नहीं खुलती है तब तक इनके पांव के पास बैठकर इनके नाम का जाप करता हूं। अर्जुन गया, भगवान के पांव के पास बैठ गया, सिर झुका लिया, आंखें बंद कर ली और मन में नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप करता। क्योंकि जो भगवान के परम भक्त होते हैं वो अपना एक क्षण भी व्यर्थ नहीं जाने देते। जब भी उनको समय लगता है हमेशा भगवान का नाम जाप अपने मन में करते ही रहते। जैसे अर्जुन पांव के पास बैठकर आंखें बंद करके जाप करने लगा
तो कहते अभी अर्जुन को बैठे हुए थोड़ी देर हुई कि उतने में अभिमानी दुर्योधन भी भगवान के महल में पहुंच गया और वो अभिमानी दुर्योधन सीधा भगवान के सिर की तरफ जाकर बैठे, क्योंकि अभिमानी जो होते सिर के ऊपर तो अर्जुन तो देखो पांव के पास बैठा और सिर झुका के बड़े प्रेम से बैठा हुआ, और वो अभिमानी दुर्योधन आया और सीधा बैठा कहाँ जाकर भगवान के सिर की तरफ। जैसी सिर की तरफ बैठा तो भगवान की नींद खुल गई। एकदम से भगवान उठकर दुर्योधन से ही कहने लगे, दुर्योधन तुम्हारा आना कैसे हो गया? तो उसने कहा प्रभु ये जो आपके पांव के पास पांडव बैठा है, ये पांचों भाई आज मुझसे युद्ध करने के लिए तैयार हो चुके हैं। प्रभु मैं आपके महल में इसलिए आया हूं क्योंकि मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि आप युद्ध में मेरी क्या सहायता करोगे। क्योंकि प्रभु जितना संबंध आपका पांडवों के साथ का बना हुआ है उतना ही संबंध आपका कौरवों के साथ का भी बना हुआ है। आप पांडवों के भी इतने संबंधी और हम कौरवों के भी आप इतने संबंधी हो। मैं तो आपसे ये जानने आया हूं कि आप युद्ध में मेरी क्या सहायता करोगे। तो भगवान ने कहा दुर्योधन एक को तो मैं अपनी सेना दूंगा और दूसरे की तरफ केवल मैं तमाशा देखूंगा, मैं युद्ध नहीं करूंगा। अब तेरी इच्छा है दुर्योधन, तुझे सेना चाहिए कि मैं चलूं तेरे साथ? तो दुर्योधन ने करे जब आप युद्ध ही नहीं करोगे तो आपको अपने साथ लेकर मैं क्या करूंगा, क्योंकि मेरे पास तमाशा देखने वाले तो एक से बढ़कर महारथी बैठे हुए हैं। हाँ यदि मुझे देना चाहते हो अपनी सेना ठीक ले जाओ, सारी सेना तो ले गई। आधे रास्ते में पहुंचा तो मन में परेशान होने लगा, सोचने लगा देखो मैं कितना सौभाग्यशाली हूँ। मुझसे पहले अर्जुन वहां बैठा था, लेकिन भगवान ने अर्जुन को नहीं पूछा। यदि अर्जुन को पूछ लेता तो अर्जुन सारी सेना ले जाता। अरे मुझे देखो मैं कितना सौभाग्यशाली निकला कि मैं भगवान की सारी सेना को ले गया, क्योंकि दुष्ट बुद्धि है ना, और दुष्टों की बुद्धि छोटी होती, लंबी सोच की होती नहीं। अब बड़ा प्रसन्न होकर जब दुर्योधन निकल गया तो भगवान ने अर्जुन को अपने पास बुलाया और अपने साथ भगवान ने अर्जुन को बिठा दिया और अपने साथ बिठा कर अर्जुन दुर्योधन से पहले तुम मेरे पास आए, कहो तुम्हें क्या चाहिए, तुझे भी सेना चाहिए कि मैं चलूं? जैसे भगवान ने पूछा अर्जुन भगवान के पैरों पर गिर गया और पैरों को पकड़ कर कहने लगा प्रभु मैंने सेना वालों से क्या लेना है, क्योंकि प्रभु मेरे पास तमाशा देखने वाला कोई भी महापुरुष नहीं बैठा हुआ है। हे प्रभु यदि कृपा करना चाहते हो तो मैं तो केवल आपको तो जिस आदमी ने भगवान को मांग लिया हो उसके जीवन में हमारा क्या आपत्ति आ सकती है। तो कहते भगवान अर्जुन के रथ के साथी बने, कुरुक्षेत्र को बड़ा युद्ध का मैदान बन गया। जैसे भगवान अर्जुन के रथ को हाँकते हुए युद्ध के मैदान में पहुंचे तो जब अर्जुन वहां गया तो अर्जुन ने जब सामने देखा तो क्या देखा कि अरे अरे मेरे सामने तो मेरी संबंधी खड़ी, अब मैं युद्ध में मारूं तो किसको मारूं। जैसे बेचारे अर्जुन ने अपनों को अपने सामने युद्ध करने के लिए देखा, कहते अर्जुन का मन पिघल गया। हाथ में जो धनुष बाण उसने उठा रखा था उसने एकदम से उस धनुष बाण को रथ के ऊपर रख दिया और रथ से नीचे उतरकर अर्जुन पृथ्वी पर बैठकर अपने सिर को पकड़कर रोने लगे। काफी देर जब उसको रोते हुए हुई तो भगवान सामने आकर कहने लगे अर्जुन ये क्या तुम यहाँ पर रोने आए हो कि युद्ध करने आए। अरे देख देख अर्जुन सामने देख, तेरे सारे शत्रु अस्त्र शस्त्र लेकर तुम्हारे सामने युद्ध करने को तैयार खड़े हैं और तुम पृथ्वी पर बैठकर रो रहे हो। उठो उठो अर्जुन, आओ अपने रथ पर बैठो और अपने शत्रुओं को मारो। मैं करे प्रभु मारूं तो किसको मारूं, किसके साथ युद्ध करूं प्रभु।
देखो प्रभु सामने देखो मेरे भीष्म पितामह खड़े हैं और वो मेरे भीष्म पितामह मेरे सामने खड़े हैं प्रभु, जिन्होंने बचपन से मुझे अपने गोद में खिला रखा है। थोड़ी सी चोट मुझे लगती थी तो भीष्म पितामह मेरी चोट को देखकर रो जाते थे, लेकिन देखो प्रभु समय की गति कितनी प्रबल है कि आज वही मेरे भीष्म पितामह मेरे सामने युद्ध करने के लिए खड़े हो चुके। मारो तो किसको मारो प्रभु? सामने देखो मेरे गुरु द्रोणाचार्य खड़े हैं और इतने महान मेरे गुरु द्रोणाचार्य हैं जिन्होंने इतनी शिक्षा मुझे दी कि तीनों लोगों में इन्होंने मुझे इतना बलवान बना दिया। अब मालूम तो किसको मालूम? मेरा गुरु मेरे सामने खड़ा है, मेरे भीष्म पितामह मेरे सामने खड़े हैं प्रभु, हमारे कुल गुरु कृपाचार्य मेरे सामने खड़े हैं, तो मारूं तो किसको मारूं? मैं अपनों को मार कर ये राज्य नहीं लेना चाहता हूं प्रभु, इसलिए काम करते हैं कि हम इस युद्ध के मैदान को छोड़कर कहीं दूसरी जगह चला जाते हैं। भगवान कर दो। अरे कैसी बातें कर रहा है? तू जानता नहीं कि तू एक वीर क्षत्रिय है और क्षत्रिय कभी भी युद्ध के मैदान से पीठ को दिखाकर भागते नहीं। अर्जुन देखो